हेलो स्टूडेंट, देखिए लास्ट लेक्चर में आपका 14 तक के क्वेश्चन हुए थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। 15 क्वेश्चन अभी 15, 16, 17 आपके 3 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए हैं। आपने अगर पिछले क्वेश्चन ध्यान से देखे होंगे तो आराम से समझ में आ गए होंगे। अभी मैं कराता हूँ, देखिए कितने सिंपल ही हैं। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ेंगे अपने आप समझ में आता। जैसे भी कहा उसी तरह आप लिखते जाइए, आंसर आ जाएगा तुरंत। बाई सब्ट्रैक्टिंग 60 आउट ऑफ 150% ऑफ ए नंबर, एक संख्या का 150% में से यदि हम 60 को घटा दें तो भाई वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। स्वयं माने 100%। स्वयं का मीन्स क्या होता है? 100%। तो हम बात करें 100 हम लेके चलते हैं। अगर मैं बात करूं 150% की, तो भाई 150% क्या आने वाला है? 150% तो 150 ही आ जाएगा। और अगर मैं स्वयं की बात करूं, स्वयं तो संख्या अपने आप में कितनी है? 100 ही है, यानी कि 100% ही है। तुम कहोगे 100% दिया तो है नहीं। भाई संख्या स्वयं तो 100% ही होती है, अपने आप की पूरी संख्या तो 100% ही होती है। कहते हैं ना 100% आए तो पूरे में से पूरे आए, तो भाई 100 ही है। अब दोनों का डिफरेंस कितना आता है? डिफरेंस आ जाता है 50। अब इसने कहा है कि यह 50 किसके बराबर है? 60 के। भाई ये इसमें से अगर हम 60 सब्ट्रैक्ट करें तब यह संख्या प्राप्त होती है। अगर हम इसमें से 60 को माइनस कर दें तब यह संख्या प्राप्त होती है। तो इसका मतलब हम क्या करें? 50 किसके बराबर है भाई? 50 तो हमारा किसके बराबर है? 60 के बराबर है। चलो भाई, हमने बताया कि संख्या तो हम पूरी पूरी ही लेते हैं। जब भी लेते हैं तो 100 किसके बराबर होगा? 100 में से ही हमें जब भी देखना है 100 यूनिट में 50 यूनिट किसके बराबर आई? 60 के। तो 100 यूनिट किसके बराबर आएगी? 60 गुना 100/50। और 50 से 50 दूनी 100, 2 से कितना आएगा? 120। तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया 120। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16। 16th क्वेश्चन आप अपने आप देखिए, पहले अपने आप देखिए करके। एक बार क्वेश्चन आते ही सामने आप क्वेश्चन को लिख लिया करें। सबसे अच्छा तरीका है अपने नोट्स बनाइए, कॉपी पर लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, फिर उसका आंसर करिए। अगर क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, बार बार ऐसे ही देखते रहेंगे तो नहीं आएगा। क्वेश्चन लिखिए, जो समझाया और तरीका जो बताया है उसे अपने आप अप्लाई करके देखिए। रोक दीजिए वीडियो को, फिर अगर समझ में नहीं आता फिर करिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। इफ 60 बस ट्रिक होती है कि उसे हम कैसे समझें, उस क्वेश्चन को हम कैसे समझें। जैसे इसने कहा है इफ 60% ऑफ 60% ऑफ n, यानी कि 2 बार 60% कहा है। एक संख्या का 60%, फिर उसका जो आया उसका 60% किसके बराबर है? 90 के बराबर है। तो पूरी संख्या बतानी है। तो संख्या तो हमने भैया एक ही बात मंत्र बताया कि 100 मानिए। 100 का आप अगर करें 60%, तो 60% करने पर क्या आने वाला है? 60 ही आएगा। और इसका भी अगर मैं 60% निकालूं तो भैया 60% का मतलब हो गया 60 गुना 60/100, यानी कि 36 आ गया। इसका 60% 60, फिर 60 का भी 60% कितना है? 36। वो कह रहा है कि वो 36 किसके बराबर है? 36 यूनिट किसके बराबर है? 90 के बराबर है। तो कर दीजिए, ये किसके बराबर है? 90 के बराबर है। तो 100 हमें तो निकालना 100 में से ही है। 100 किसके बराबर है? 90 गुना 100/36। तो भाई 9 से काटिए 10 बार कट जाएगा, 9 से काटिए 4 बार कट जाएगा। 4 से कितना आया? 25। तो इसका मतलब 25 ढाई कितना हो गया? 250। तो वह संख्या कितनी होने वाली? 250। अब आपको देखिए कितना समय लग रहा है। अगर मन मन में भी करते हम, भाई 100 का अगर 60% निकालते तो 60 ही होता, फिर 60 का अगर 60% निकालते तो 36 होता। और 36 किसके बराबर है भाई? 90 के बराबर है। तो 100 किसके बराबर होने वाला है? तो 90 गुना 100/36। बस एक ही लाइन करनी थी, एक ही वर्ड लिखना था, एक वर्ड में आंसर आ जाना था। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। करने लगोगे, जब आप समझोगे आप पर भी आ जाएंगे तो आप भी ऐसे ही करने लगोगे। टेबल याद करिए तो अच्छा रहेगा। अगर टेबल आप याद कर लेंगे तो कैलकुलेशन करनी बहुत आसान हो जाएगी। आप करिए आगे। और टेबल ऐसे नहीं याद होती कि भाई हम करने मर जाए 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे
जितनी कैलकुलेशन करेंगे उसमें अपना दिमाग लगाएंगे, कैलकुलेशन करने में अपने तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो जब आएगी। इफ़ द डिफरेंस ऑफ 1/10 ऑफ ए नंबर, यानी कि किसी संख्या का 10वां भाग एंड 2% ऑफ ए नंबर, और उसका 2% का अंतर, किसी संख्या के 10वें भाग व 2% का अंतर कितना है भाई? 196। कितना है? 196 भाई वाह। तो 50% 2% का अंतर कितना है? 196 का भी 50%, यानी 50% ऑफ 196। यानी कि जो हम निकालेंगे अंतर, वो अंतर किसके बराबर है? 196 के 50% के बराबर है। संख्या चाहिए हमें। देखिए अब संख्या कितनी है? 100। हमने इसका 1/10 निकाला तो कितना आ जाएगा? 10। हमने इसका 2% निकाला तो कितना आएगा? 2। इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर क्या है? इन दोनों का अंतर 8 है आपके पास। और भैया ये 8 किसके बराबर है? ये 8 बराबर है किसके बराबर है? 50% ऑफ 196, यानी कि 196 के 50% के बराबर। तो आप कर दीजिए 196 गुना 50 और बटे 100, यानी 50% था। वैसे तो सिंपल ही कर सकते थे कि 50% था तो 1/2 होता है, तो आप सीधा 1/2 लिख सकते हैं। 2 से काटे तो 98, यानी कि 8 यूनिट किसके बराबर है? 98 के बराबर है। हमें यूनिट कितनी चाहिए? हमें तो 100 यूनिट पूरी चाहिए। तो 100 यूनिट किसके बराबर होगी? 98 गुना 100 और बटे कितना हो जाएगा? अब आपका अपना मेथड है, कैसे आप करना चाहें इसे सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। काट देते हैं। 2 से काट यानी 4 से काट तो 4 दूनी 8 और 4 से 25 आ जाएगा। 2 से काटे तो 49 आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ जाता है 49 गुना 25। परंतु 49 गुना 25 तो आंसर ही नहीं है, हमें गुना भी करनी पड़ेगी। भाई अगर 100 होता तो 2500 हो जाता, 50 होता तो आधा हो जाता, यानी कि 1250। एक कम है तो 1225। आप गुना करके देख लीजिए, आंसर 1225। तो आपका 1225 आंसर देखिए है कि नहीं? बी ऑप्शन। तो इसका मतलब आपका बी ऑप्शन सही है। आप फिर एक बार समझिए कि उसने कहा था किसी संख्या का जो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस? उसके 1/10 का और 2% का, वह किसके बराबर है? 50% ऑफ 196, यानी कि 196 के 50% के बराबर है। तो वह संख्या किस में से बतानी है हमें? हमेशा संख्या 100 में से ही बता। देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है देयर इज द डिफरेंस ऑफ 8.75, यानी कि देयर इज ए डिफरेंस 8.75, 45% ऑफ ए नंबर एंड 25% ऑफ सेम नंबर, 20% ऑफ सेम नंबर। यानी कि ऐसा कहने का मतलब है एक संख्या का 45% उसी संख्या के 20% का अंतर 8.75 है। तो उस संख्या का 40% क्या होगा? हमें क्या बताना है? उस संख्या का 40% बताना है क्या होगा। तो भैया देखिए हम बिल्कुल सिंपली हम 100 लेते हैं। चलिए हम हर बार 100 ही लेते हैं, अब भी 100 लेते हैं। क्या है इसका? 45%। चलो भाई 45%। इसका 20%। चलो भाई 20% ले लिया। अब हमारे पास इसका 45% क्या होगा? 45। इसका 20% क्या होगा? 20। इन दोनों का अंतर निकालें तो क्या आएगा अंतर? यानी कि डिफरेंस क्या आएगा भाई? अंतर आ जाएगा 25। ये 25 कह रहा है किसके बराबर है? ये 25 है 8.75। पहले तो हमें वो पूरा नंबर ज्ञात कर लेना है, पूरा नंबर फाइंड कर लें। तो 25 किसके बराबर है? 8.75 के। अब हमें तो नंबर बताना है तो 100 ही चाहिएगा ना, तो हम क्या लें? 100 लें। तो 100 किसके बराबर है? ये लो भाई। तो इसका मीन्स ये हो गया 8.75 गुना 100 और बटे कितना है? 25। 25 से 4 बार काट दीजिए। 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 अठे 32 और 3 35। यानी कि हमारा वह नंबर क्या आया? 35। परंतु उसे अभी भी आनंद नहीं आया। उसे तो कह रहा है और आगे चलिए भैया। क्या कह रहा है? उस नंबर का 40% बताइए। देखिए उसने कहा है
व्हाट इज़ द 40% ऑफ दैट नंबर, जो नंबर तुम्हारा आएगा उसका 40% बताइए। तो हमें 35 का भी क्या चाहिए, 40%। तो भैया इसका 40% निकालने के लिए 35 गुना 40 और बटे क्या कर दीजिए 100, आपके जीरो कैंसिल और 4 से क्या आ जाएगा, 4 पंजे 20, 4 तिये 12 और 2 14, 4 पंजे 20, नीचे कितना है 10, तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगी भाई। तो हमारे पास क्या बचा 14। तो इसका मतलब ये आ गया कि वह संख्या क्या होगी, वह नंबर क्या होगा हमारा 14। फिर एक बार समझ लीजिए, देखो करने के लिए टाइम कितना भी लगा लो उतना ही लग जाएगा, परंतु अगर समझ में आ जाता है और आप पर कैलकुलेशन सही आती है तो आपको टाइम लगने वाला नहीं है। अब देखिए 100 का मन में सोचिए, 100 नंबर है तो 45 और दूसरा कितना है 20 है, दोनों का अंतर कितना है 25, और 25 यूनिट किसके बराबर है, उसने कहा है 8.75 के, तो 100 किसके बराबर होगा। नंबर मिल गया हमें, वो नंबर से भी आगे चला है, उसका 40% चाहिए तो 35 का 40% निकाल दिया, तो नंबर कितना मिलता है 14। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। देखिए 19 क्वेश्चन में क्या है, 5% इज हाउ मच परसेंट ऑफ 7, हाउ मच परसेंट ऑफ 7%। आप देखिए बहुत सीधी सी बात है, मैंने बताया था आप परसेंट को भूल जाइए। मैंने बताया था जहाँ पर का आता है वो नीचे आता है, जहाँ पर ऑफ आता है वो नीचे आता है, जहाँ पर का आ जाए या ऑफ आ जाए वो कहाँ आता है, नीचे आता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप ऊपर लिखिए 5%, चलो जी, नीचे लिखिए 7%, चलो, गुना कितना कर दीजिए आप 100 कर दीजिए। यही तो कहा है ना कितने परसेंट है, हमें क्या निकालना है इसका, कितने परसेंट है। तो हमें क्या करना है, जो का आया जहाँ पर या ऑफ आया उसे नीचे ले आइए, गुना क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। आप यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये 500 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7%, जू का तो लगा देगा। 7 से काटिए, 7 सती 49, 7 7 जा 49, क्या बचा 1 जा आ गया 71। आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप अपने ऑप्शन पर भी ध्यान रखिए। देखिए 71 कहीं नहीं है, यहाँ पर है, तो आंसर क्या आ जाता है 1, यानी कि 71 और 3/7%। काट दीजिए, क्या बचा था 3, तो आप 3 लगा दीजिए, नीचे क्या बचा 7, तो हमारा आंसर आ गया देखते ही। फिर समझ लीजिए, इसने कहा था 5% इज हाउ मच परसेंट ऑफ 7%, यानी 5% 7% का कितने परसेंट है। तो हमें कुछ नहीं करना कि पहले परसेंट को निकालें, हमें तो जहाँ का दिया हुआ या ऑफ दिया हुआ उसे नीचे ले जाइए, परसेंट निकालना, गुना 100 करिए। तो भैया हमने निकाला 71 और 3/7%। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। अब आपका 20 क्वेश्चन में भी इसने पूछा है, सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है, परसेंट लगा हुआ है, लगे रहने दीजिए, आप करते जाइए। आपको इसने कहा है 5/8%, आप लिख दीजिए 5/8%, प्लस क्या गया है 8/5% कर दीजिए भैया, प्लस क्या गया है 25/2%। हमने कुछ नहीं करा, जो क्वेश्चन था लिखा। इसका एलसीएम देखिए क्या आ जाएगा, एलसीएम आया 40, कितना आया 40, 8 पंजे 40, 5 पंजे 25, 5 अटे 40, 8 अटे 64, 2 से 20 और 25 दूनी 500। यहाँ तक बताओ, 2 से काटा 20 और 20 की अगर गुना करें तो कितना आएगा 500। यहाँ पर सब पर हमने कोई हमें परसेंट ही है, ये सारा क्या है परसेंट ही है। इसको आप जोड़ें तो क्या आएगा, 5 और 4 9, 2 और 6 8, 589/40। यहाँ तक बताओ समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है, परसेंट हटाना है। परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे, मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में बताया, फर्स्ट पार्ट में बताया कि परसेंट हटाने के लिए हम क्या कर दें, नीचे 100 से भाग, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
हमें 3 जीरो को बचा के रखो, 4 से डिवाइड कर दो, बाद में 3 डिजिट पर डेसिमल लगा देते हैं। चलिए 4 से 4 एकम 4, क्या बचा 1, 4 से 4 चौक 16, 2, 4 सत्ते 28, 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। यहाँ डेसिमल आ गया, नीचे क्या आ गया 1000। तो इसका मतलब 0.1472 हमारा आंसर देखिए, पहला ही आंसर आ गया ये रहा। फिर समझा देता हूँ, हमें यहाँ परसेंट लगा रखा है। कुछ बच्चे यहीं पर परसेंट को खोलेंगे जब करेंगे, आगे जब चलेंगे खोल सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर फिर भी आएगा। हमें सीधा क्या करना है, सब पर ना लगा के हम सीधा सीधा इसका ये वाली चीज़ ले ली हमने, कुछ नहीं हमारे पास, ये वाला परसेंट को हमने यहाँ पर दे दिया इन लोगों ने। हमने इसे सोल्व किया तो सोल्व करके ये आया 589/40 हो गया। परसेंट को हटाना है क्योंकि आंसर तो डेसिमल में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो नीचे कितना आ गया, 100 आ गया। तो हमारा आंसर आया 0.14725। आप नोट कर लीजिए। हमारा 18, 19, 20 तक के क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।